ग्रिफिन लंदन से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने एक ट्रेन पकड़ी जो उसे इपिंग विलेज में ले गई। वहाँ पर उसने एक होटल में 2 रूम बुक करा लिए। अब ये सर्दियों का टाइम था, इसलिए एक होटल में एक अजनबी का इस टाइम पे आना कोई साधारण बात नहीं थी। और दूसरी बात ये कि उसकी शक्ल भी बड़ी अजीब सी थी, इसलिए लोगों के बीच में वो एक चर्चा का विषय बन गया। अब जो होटल के मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रिफिन उससे बात करने की इच्छा नहीं रख रहा था। तो उसने उससे कहा, इपिंग आने का मेरा कारण है एकांत की इच्छा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे, और इसके अलावा एक एक्सीडेंट के कारण मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस बात से सेटिस्फाई होकर कि उसका मेहमान एक सन की साइंटिस्ट है, इस बात को ध्यान में रख के कि उसने किराया एडवांस में दे दिया है, तो मिसेस हॉल ने उसकी अजीब आदतें और गुस्सेल स्वभाव को अनदेखा करने की कोशिश की। लेकिन ग्रिफिन का चुराया हुआ पैसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चला और ग्रिफिन को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि उसके पास अब ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इसीलिए उसने बहाना लगाया कि अब उसको जल्दी ही एक चेक मिलने वाला है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह ही एक क्लर्जीमैन यानी जो चर्च के फादर हैं और उनकी वाइफ, उनके स्टडी रूम में शोर आ रहा था और उस शोर से वो उठ गए और वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आए और उन्हें पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि उनके डेस्क में से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो प्रीस्ट ने अपने हाथ में एक स्टिक ले ली और पटाख से दरवाज़ा खोल दिया और बोला, खुद को हमारे हवाले कर दो। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क को देखा, पर्दों के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर देखा, लेकिन वहाँ तो किसी आदमी का नामो निशान ही नहीं था। फिर भी डेस्क को खोला गया था क्योंकि घर के खर्चे वाले पैसे गायब थे। प्रीस्ट सारा दिन यही बात कहता रहा कि बहुत अजीब बात है, लेकिन ये बात इतनी भी अजीब नहीं थी जितना कि मिसिस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था। होटल का मालिक और उसकी पत्नी सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और वो साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मोस्टली वो दरवाज़ा अंदर से बंद ही रहता था और ताला लगा रहता था। अगर कोई उसके कमरे में एंटर करता था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और वो उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दरवाजे में से पहले इधर उधर झांक के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा चलो अंदर चल के इसकी छानबीन करते हैं। अब अंदर गए तो वहाँ देखा कि जो कपड़े थे जो बेड के ऊपर बिछे हुए थे वो ठंडे थे। इसका मतलब साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से उठा हुआ था। और अजीब बात तो ये थी कि जो उसके कपड़े थे और जो पट्टियाँ थी वो सारा दिन पहने रखता था, वो कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी और एक पल में ही बेड पर रखा जो हैट था वो उछला और मिसेस हॉल के चेहरे पर जा टकराया। फिर वहाँ पर रखी जो चेयर थी वो अचानक से ज़िंदा हो गई और हवा में उछलने लगी और अटैक करने लगी मिसेस हॉल के ऊपर। अब वो और उसका हस्बैंड डर के मारे दोनों मुड़े और कुर्सी ने धकेल के उन दोनों को बाहर निकाल दिया। तब दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया। अब मिसेस हॉल बेहोश होते होते सीढ़ियों पर गिर गई और अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि उसके कमरे में प्रेत आत्माएं आ गई हैं और अजनबी ने किसी भी तरह से इन प्रेत आत्माओं को फर्नीचर में एंटर करा दिया है। अब वो रोने लगी कि मेरी माँ बेचारी उस चेयर पर बैठती थी, अब ये कैसी अजीब बात है कि चेयर ही मेरे खिलाफ हो गई।
पड़ोसी सोच रहे थे कि ये मुसीबत ज़रूर किसी जादू टोने के कारण हुई है। जादू टोना था या नहीं, लेकिन जब प्रीस्ट के घर की चोरी के बारे में पता चला तब शक एकदम से उसी अजनबी साइंटिस्ट की तरफ गया। और शक और भी ज़्यादा मजबूत तब हुआ तब जब उसने किराए के पैसे अचानक से दे दिए, और थोड़े टाइम पहले ही उसने ये बात कही थी कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। अब विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया। अब मिसेस हॉल ने उसकी वेट नहीं की आने की और सीधा साइंटिस्ट के पास चली गई, और वो यानी ग्रिफिन अचानक ही खाली बेडरूम में दिखाई देने लगा। तो मिसेस हॉल ने ये रिप्लाई मांगा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों से मेरी कुर्सी के साथ क्या करते हो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे निकल आए और एक ताला लगे कमरे में कैसे एंटर कर गए। साइंटिस्ट शॉर्ट टेम्पर्ड था और उसे मिसेस हॉल की बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसने चिल्ला के कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन और क्या हूँ? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक ही उसने अपने फेस पर लगी जो बैंडेजेस थी, विस्कल्स थे, स्पेक्स, नोज, सब कुछ उतार के फेंक दिया, और वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे जो कि बार में बैठे थे, वो एक बिना सिर वाले आदमी को देखकर डर गए। कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स भी अब आ गया और बहुत हैरान हुआ कि उसे एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना था, लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी निभानी थी। अगर जज किसी आदमी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता जिसका सिर ना होता तो भी तो उसे गिरफ्तार करना ही पड़ता। वहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा सीन क्रिएट हो गया कि एक कांस्टेबल एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता जा रहा था और धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था, और लास्ट में एक शर्ट उछली, और उसके बाद जो कांस्टेबल था वो खुद को स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया कि वो उस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन जो भी आगे आ रहा था उनके ऊपर मुक्के ही आ रहे थे, और बाद में जेफर्स के ऊपर मुक्के लगने की वजह से वो बेहोश होने लगा। वहाँ पर घबराहट भरी और चीखती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। पर ऐसा कहना आसान था, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ग्रिफिन अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग गया, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए।